मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोण है, कोण ABC। चलिए मैं इस कोण को बना लेती हूँ। यहाँ पर हो गया मेरा ये शीर्ष B, ये हो गया मेरा शीर्ष A, और यहाँ पर मैं अपना शीर्ष C बना लेती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक और कोण दे रखा है, कोण DBA, और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला शीर्ष भी इसी बिंदु पर आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक रेखाखंड ले लेती हूँ और इस रेखाखंड पर ये दिखाएगा शीर्ष D को। तो ये हो गया मेरा कोण DBA। और अगर मुझे पता है कि कोण DBA का मान है 40 अंश के बराबर, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो मेरा कोण है, कोण DBA, ये 40 अंश के बराबर है। और अगर मुझे ये भी पता है कि कोण ABC का मान 50 अंश के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण ABC ये है 50 अंश के बराबर। तो अब यहाँ से हम कई सारी रोचक चीज़ें पता लगा सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हमारे पास दो ऐसे कोण होते हैं जिनमें की एक भुजा समान होती है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम इन्हें रेखाएं या फिर रेखाखंड या किरणें कुछ भी बुला सकते हैं। तो जब भी हमारे पास एक भुजा ऐसे समान होती है दो कोणों के बीच में, तो हम उन दोनों कोणों को कहते हैं आसन्न कोण। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण DBA और कोण ABC आसन्न कोण है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे कई और सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं अगर आप इन दोनों कोणों के मानों को देखें तो अगर मेरे पास एक चांदा होता कुछ ऐसे, और अगर मैं इस चांदे को यहाँ रख देती, तो कोण DBC का मान कितना आता। इसका मान निकालने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि मेरे पास कोण ABC था 50 अंश के बराबर, और मुझे 50 अंश से 40 अंश और आगे जाना है। तो यहाँ से मुझे मिल जाता कोण DBC का मान, और हम कह सकते हैं कि कोण DBC का मान यहाँ से 90 अंश के बराबर होता, क्योंकि 50 धन 40 90 के बराबर होता है। मैं यहाँ से इन सब चीज़ों को हटा देती हूँ, फिर हम इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो कोण DBC का मान 90 अंश के बराबर होना चाहिए, और 90 अंश का कोण हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें कई सारी चीज़ें बताता है, और जो सबसे पहली बात ये बता रहा है वो ये है कि जब भी हमारे पास 90 अंश का कोण होता है तो इसे हम कहते हैं एक समकोण। और जब भी दो कोण मिलकर एक समकोण बनाते हैं तो हम उन दोनों कोणों को कहते हैं पूरक कोण। या हम कह सकते हैं कि कोण DBA और कोण ABC मिलकर एक समकोण बना रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर कोण DBA और कोण ABC ये दोनों एक पूरक कोण है। इन दोनों को हम कहते हैं पूरक, क्योंकि इन दोनों का जब हम योगफल करते हैं इनके मानों का, तो हमें 90 अंश मिलता है। तो हम कह सकते हैं कोण DBA का मान धन कोण ABC का मान हमें देना चाहिए 90 अंश। और यहाँ पर दूसरी रोचक बात जो सीखने वाली है वो ये है कि जब भी एक रेखाखंड पर दूसरी रेखाखंड एक समकोण बना रही होती है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि रेखाखंड DB लंब है, रेखाखंड DB लंब है रेखाखंड BC पर। यहाँ पर क्योंकि DB एक समकोण बना रही है BC पर, तो हम इसे एक लंब कहेंगे रेखाखंड BC पर। और इसके अलावा ये बहुत लंबा तरीका है लिखने का, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी। मैं इसे लिख सकती थी कि BD, इसको मैं एक किरण भी मान सकती थी। तो किरण BD लंब है किरण BC पे। इसको लिखने के ये अलग अलग तरीके हैं। तो ये तो बात हो गई उन कोणों की जिनका योग हमें एक समकोण देता है। लेकिन क्या होगा अगर हम दो ऐसे कोण ले लें जिनका योग हमें कोई और कोण दे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास एक कोण है, इसको मैं नाम दे देती हूँ कोण XYZ। यहाँ पर ये है Y, ये है X और ये है Z। और अगर हमें पता है कि इसका मान है 60 अंश के बराबर, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास एक और कोण है, इसको मैं नाम दे देती हूँ कोण MNO, ठीक है। और कोण MNO का मान है 120 अंश के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों कोणों के मानों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि कोण XYZ और कोण MNO का अगर हम मान जोड़ देंगे तो ये बराबर होगा 60 अंश धन 120 अंश के बराबर, और ये होना चाहिए 180 अंश के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का मान हमें 180 अंश देता है। तो ऐसे कोण जिनका मान जोड़ने पे हमें 180 अंश मिले, इनको हम कहते हैं समपूरक कोण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि XYZ और MNO एक समपूरक कोणों का युग्म बनाते हैं। लेकिन अब क्या होगा अगर ये दोनों कोण आपस में आसन्न होते? तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँगी। तो अगर मेरे पास एक ऐसा कोण होता, मान लेते हैं, मैं फिर से यहाँ पे कोण ABC को ले लेती हूँ। यहाँ पर अगर मेरे पास एक कोण होता कोण ABC,
ठीक है। और इस कोण से सटे हुए मेरे पास एक और कोण होता, मैं इसको इस दिशा में ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास होता कोण ABD इस दिशा में, तो मेरे पास यहाँ पर दो कोण हैं, कोण ABC और कोण ABD। और अगर मुझे पता होता कि कोण ABC का मान है 30 अंश और कोण ABD का मान है 150 अंश, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में संपूरक कोण होने चाहिए, यानी कि कोण ABC, अगर हम कोण ABC का मान और कोण ABD का मान जोड़ देंगे तो यहाँ से हमें 180 अंश मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण संपूरक कोण हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो इन दोनों कोणों में ये भुजा AB, यहाँ पे ये किरण AB या फिर इसे हम रेखाखंड AB कह सकते हैं, ये समान है। और ऐसे दो कोण, ऐसे दो संपूरक कोण जहाँ पर एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, हम उससे एक सीधा कोण कहते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण DBC एक सीधा कोण बना रहा है क्योंकि इसका मान 180 अंश के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण एक सीधी रेखा पर स्थित है, इसीलिए हम इसे एक सीधा कोण कहते हैं। और दो संपूरक कोणों का ऐसा युग्म जिसमें एक भुजा आसन्न होती है, हम उसे एक रैखिक युग्म कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ABC और ABD ये एक रैखिक युग्म भी है, क्योंकि यहाँ पर इनको अगर हम जोड़ देते हैं इनके मानों को, तो यहाँ से इन दोनों का मान है 180 अंश के बराबर और इन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये है एक रैखिक युग्म। तो यहाँ से हमने सीखा कि अगर हमारे पास दो ऐसे कोण हैं जिनमें एक भुजा समान है तो इन्हें हम कहते हैं आसन्न कोण। और दो कोणों का युग्म जिनका मान अगर हम जोड़ दें और वो हमें 90 अंश देता है तो हम उन कोणों को एक पूरक कोण कहते हैं। हम कहते हैं कि वो दोनों कोण आपस में पूरक हैं। और इसके अलावा अगर हमारे एक रेखाखंड पर दूसरा रेखाखंड 90 अंश का कोण बना रहा है तो हम कहते हैं कि वो लंब है उस दूसरे रेखाखंड पर, यहाँ पर, और इसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। और हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे पास दो कोण हैं जिनका मान जोड़ने पर हमें 180 अंश के बराबर मिलता है तो हम उन दोनों कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे पास संपूरक कोणों का ऐसा युग्म है जिसमें कि एक भुजा उभयनिष्ठ है तो हम उसे एक सीधा कोण कहेंगे। यहाँ पर उन दोनों कोणों को मिलकर जो कोण बना है वो एक सीधा कोण होगा और इन दोनों कोणों के युग्म को हम एक रैखिक युग्म कहेंगे। और आगे की वीडियोस में हम कई और सारी चीजें सीखेंगे और हम रेखा और रेखाखंडों को और अच्छे से जानेंगे।